क्या बात हुई? पहला कदम तो ले लिया है, अब देखते हैं कि राधिका क्या करती है। वैसे उसने तो कहा है कि हो जाएगा। तो राधिका ने बोला है तो काम हो ही जाएगा, क्योंकि वो अपने बात से कभी नहीं मुकरती। मैं जाकर देख के आता हूं तुम्हारे इस ड्रामे का घर वालों पर क्या असर पड़ा है। ये तुम क्या कर रही हो राधे? क्या कर रही हूँ मतलब? रोहन का साथ देकर तुम अधर्म का साथ दे रही हो राधे। केवल अपनी बात प्रमाणित करने के लिए एक गलत व्यक्ति का साथ देना उचित है क्या? आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? मैं रोहन को ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दूंगी जो धर्म के विरुद्ध हो। मुझे पता है कि उस पर कब लगाम लगानी है। आप अपनी परम भक्त राधे पर विश्वास रखिए। वैसे तुम्हारी पहली रसोई के लिए शुभकामनाएं। तुम सच में इतने लोगों का भोजन बनाने वाली हो राधे, या फिर सिर्फ अपना हाथ हवा में घुमाकर माया रचने वाली हो? क्षमा कीजिए, पर मुझे भोजन बनाना आता है। इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। मैं खुद अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी, बिना जादू के, और महर्षि का आशीर्वाद भी प्राप्त करूंगी। तुम्हारे हाथ के भोजन की बहुत याद आ रही थी मुझे, इसीलिए मैं वैकुंठ से यहाँ चला आया। अच्छा, मुझे तो लगा कि आपका मेरे बिना मन नहीं लग रहा था, इसीलिए आप यहाँ आए हैं। हाँ, ये बात भी है, पर मैं डरता हूँ मेरे बार बार यहाँ आने से कहीं तुम्हारा ध्यान ना भटक जाए और तुम्हारी भक्ति की परीक्षा धरी की धरी ना रह जाए राधे। अच्छा, आप ना माधवी ने घर में आते ही अपने पति के बारे में बात करनी शुरू कर दी, लेकिन एक तुम हो जिसे कोई फिक्र ही नहीं है। मोहिनी, मेरी बात सुन भी रही हो तुम? हाय राम, बोलो बोलो सासू माँ, ये आपने क्या किया? हमारी सबसे अच्छी दोस्त वो विद्या बालन का मुंडी काट दी। तुम्हारी भी मुंडी काट दूंगी मैं। तुम बात को समझती क्यों नहीं हो मोहिनी? वो दोनों की दोनों बहुएं हैं ना, इस घर पर राज करेंगी और तुम बड़ी होने के बावजूद भी दर दर की ठोकरें खाओगे। फिर ना मेकअप करने के लिए मेकअप मिलेगा, ना फेस पे लगाने के लिए फेस पैक। नहीं नहीं सासू माँ, तो अब हम क्या करें? सांप को अपना फन उठाने से पहले ही उसके फन को कुचल देना चाहिए। बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप समझा दो। तुम चाहती हो ना कि तुम पूरे घर पर राज करो, तुम रानी बनो? हाँ, बनना है। ठीक है सासू माँ, आपने जैसा कहा ना, हम बिल्कुल वैसे करेंगे, आप देखना। हम जाएं? मोहिनी भाभी सही कह रही है, एक मौका सबको मिलना चाहिए। जेठ जी और विराट भैया इस घर के बेटे हैं। मठ के अलग अलग कामों में हम इन्हें व्यस्त कर देंगे और फिर पता चलेगा कि कौन किस पदवी के लिए सही है। ये फैसला मैं एक छोटी बहू और राजपुरोहिताइन होने की हैसियत से ले रही हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू। ठीक है, अगर रोहन मेरे साथ मठ में मेरी मदद करना चाहता है तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। देख,
हमें जरा बता, ये सब क्या हो रहा है? देखो, राजपुरोहित तो पूरे शहर के लिए न्याय करता है ना, तो फिर उसी के घर में अन्याय कैसे हो सकता है और क्यों? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? देखो, सांप का फन उठाने से पहले उसको कुचल देना चाहिए। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना, तो ये दोनों बहुएं तुमको बेवकूफ बना देगी और इस घर पे राज करेगी राज। और तुम्हारा पति इस घर में बड़े होने के बावजूद बहुत जल्द इस घर के बाहर होंगे, बाहर। क्या? इस घर में सब कुछ मिला है, लेकिन तुम्हारे पति को क्या मिला? ठेंगा मिला, ठेंगा। ये तो बिल्कुल वही सब बोल रही है जो मैंने सिखा था। रोहन की इतनी बड़ी गलती माफ की गई और मेरे बेटे को हमेशा की तरह इन सब से दूर ही रखा गया। बेटा, मेरे बेटे के साथ तो हमेशा सौतेला व्यवहार ही करते हैं। हाँ दीदी, बेटा मतलब आप किसके बारे में बात कर रही हैं? चुप रहो। घर की मझली बहू और छोटी बहू दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रही है और तुम हो कि बेवकूफ बनते जा रही हो, बनते जा रही हो। मोहिनी, ये क्या बोले जा रही है तुम? चुप रहो। देखो, अगर तुम घर वालों के सामने ये बात रखती हो तो तुम्हारी बात सब लोग शायद मान भी जाएंगे, लेकिन अगर मैं ये बात कहने की कोशिश करती हूँ या घर वालों को समझाती हूँ तो सब लोग सोचेंगे कि मेरी नियत में खोट है। हाँ मोहिनी, चुप करो। देखो, देव बिल्कुल हमेशा सही फैसले लेता है, उसे फैसला लेने दो। देखो सासू माँ, आज हमें चुप मत रखो। घर की रानी बनने है कि नहीं? हाँ, तो मैं आप सबको क्या कह रही थी? हाँ देखो, अगर हम रोहन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो फिर तुम्हारे पति पे क्यों नहीं, है ना? हाय राम, बोलो भला सासू माँ, हमने सब कुछ सही सही बोला कि नहीं? याद करके परेशान हो। चुप करो मोहिनी। लगता है इसे ना बुखार है, रात भर सोई नहीं है तो कुछ भी अनाप शनाप बाकी जा रही। चलो यहाँ से। अरे सासू माँ, अभी तो 4 लाइन बोली नहीं हमने। चुप हो जा मेरी माँ। मोहिनी भाभी सही कह रही हैं। एक मौका सबको मिलना चाहिए। जेठ जी और विराट भैया इस घर के बेटे हैं। अब तक उन्होंने अपनी सभी गलतियों की माफी भी मांगी है और बदलने की कोशिश भी की है। मठ के अलग अलग कामों में हम इन्हें व्यस्त कर देंगे और फिर पता चलेगा कि कौन किस पदवी के लिए सही है। ये फैसला मैं एक छोटी बहू और राजपुरोहित आयन होने की हैसियत से ले रही हूँ। बाकी आपको जो ठीक लगे। ठीक है, इसके बारे में हम शाम को बात करेंगे। फिलहाल हमें विशंबर महाराज और उनके शिष्यों के स्वागत की तैयारी करनी है। उन्हें आश्रम से यहां तक लेकर आने की गाड़ियों की व्यवस्था भी करनी है। और आज तो भाभी की पहली रसोई भी है। राधिका ने तो बहुत न्याय दिखाया, सच में दिल की बहुत अच्छी है, पवित्र, साफ मन वाली। पर इसके मन में भी कोई ना कोई विकार जरूर होगा। मुझे कान्हा को बताना है कि कोई मनुष्य इतना सच्चा हो ही नहीं सकता। उनकी ये भक्त राधिका भी नहीं। घर में सबसे सुंदर हम हैं, पर फिर भी हमें कोई नहीं देगा। इसे भी जब फेंकेंगे तब समझ आएगा। लो, अब करना अपनी पहली रसोई। छोटी बहू, छोटी बहू। बाल बाल बच गए हम, वरना इसे तो मरवा ही दिया था हमें। हाय राम,
बोलो भला सासू माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर हम इतने बुद्धू है तो आपने हमसे ये सारी बातें इन लोगों के सामने क्यों कहलवाई? आप खुद भी जाके कह सकते थे ना, है ना जी? चुप! ऐसे बात करते मम्मी से? तू चुप रह। तू क्या डांट रहा है इसे? हाँ, तू किसी काम का होता ना तो मेरा कितना रुबाब होता यहाँ पे। तू मजली बहू को आए तो बस कुछ ही वक्त हुआ है, और वो छोटी बहू, उसको तो सभी अहमियत देते, राजपुरोहिताइन जो है वो। और एक ये बड़ी बहू, एक नंबर की बेवकूफ। वैसे अगर मेरा बेटा राजपुरोहित बनने के लायक होता ना तो आज मैं भी अपना रौब झाड़ सकती थी। अरे अगर मैं राजपुरोहित बनता तब भी ये बेवकूफ ही राजपुरोहिताइन रहती ना। कोई भी से घास चराकर अपना काम करवा के चले आता। ओ जी, आप भी ना, हमें भला कोई कैसे कोई घास खिला सकता है? हम क्या कोई गाय है? बोलो भला, देखो ना सासू माँ। गाय में भी तुमसे ज्यादा अक्ल होती है। अच्छा, आप कह रहे हो तो हो सकता है। अब ये ऐसे मुंह बनाने से क्या होगा? हाँ? राधिका की तो सभी तारीफ करते हैं, अब माधवी की भी करने लगेंगे। मोहिनी की तो इस घर में कोई इज्जत नहीं है। 2-4 दिन के लिए गायब हो जाए ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गई है। तो बड़ी बहू, लेकिन घर में एक नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं है इसकी। अरे बोलो भला, नहीं नहीं सासू माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम तो बस अपना मुंह बंद ही रखो और देखती रहना कैसे वो रोहन की पत्नी घर में सबकी आंखों का तारा बन जाएगी। हमेशा ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? रुक, तू क्यों उसके पीछे जाके अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? और आपको क्या लगता है इसने जो कुछ भी किया उसके बाद में देव हमारी मदद करेगा? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय इंतजार के। मोहिनी की तो इस घर में कोई इज्जत नहीं है। तो बड़ी बहू, लेकिन घर में एक नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं है इसकी। वहीं रुको माधवी। राधिका, माधवी की आरती उतार दो, आज उसकी पहली रसोई है ना। ये देवरानी जी, अब कीजिएगा अपनी पहली रसोई। वैसे वो हमारी छोटी माँ, तुम कितना अच्छा मुस्कुराती हो, तुम कितनी सुंदर हो। घर में सबसे सुंदर हम हैं, पर फिर भी हमें कोई नहीं बोला। इसे भी जब फेंकेंगे तब समझ आएगा। लो, अब करना अपनी पहली रसोई। बहू, अब भंडारघर की पूजा करी लो, वहां से अनाज लाई के रसोई मां खाना बनावे का है। आओ आओ छोटी।
आओ माधवी। महिमा, का यहाँ जो सब्जियां थी वो अनाज के बर्तन खाली कैसे हैं? हे भगवान, बाजार से अनाज और सब्जियां मंगवाने में तो बहुत समय चला जाएगा और अभी 1 घंटे में महर्षि और उनके शिष्य आते ही होंगे। कैसे होगा सब? माँ, रसोई में कुछ ना कुछ अनाज रखा होगा ना? हाँ हाँ, कछु न कछु तो होवे को। आओ चल के देखा था। अनाज तो बहुत कम है और ये छोटी बहुत तरकारी लेके आई है। बहुत है, हो जाएगा। पर कैसे माधवी? इतने में 11 ऋषियों का भोजन कैसे होगा? मैं राधिका से कहती हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। हाँ नहीं माँ, उसकी आवश्यकता नहीं है। आज मेरी पहली रसोई है, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। एक सच्ची गृहलक्ष्मी वही होती है जो सीमित साधनों के साथ सारी आवश्यकताएं पूरी करती है। मछली बहू कह रही है तो उसकी बात मानने के अलावा हमारे पास और कोनो चारा भी ना है। अच्छा, अब आप लोग जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। दीदी, आप भंडारघर में क्या कर रही थी? भाईना, बोलो भला, हम भला उस भंडार घर में क्या कर रहे होंगे? कुछ भी तो नहीं। मैंने आपको भंडारघर से निकलते हुए देखा है दीदी, और आप तो भंडारघर कभी जाती ही नहीं। देखो राधिका, तुम बेवजह हम पे इल्जाम मत लगाओ। हम कह रहे हैं, हाँ, वो भंडार घर में सारा अनाज और सब्जियां हमने खिड़की से बाहर नहीं फेंकी, किसी और ने फेंकी हो। आपको ये कैसे पता? मैंने तो अभी तक आपको कुछ बताया ही नहीं। वो देखो राधिका, अब तुमसे हम क्या छुपाए? हमें बहुत जलन हो रही थी जब से वो छोटी देवरानी इस घर में आई है ना, तब से घर के सभी लोग उसी के गुण गा रहे हैं, जबकि हमें इस घर में आके पूरे 7 साल हुए हैं। 7 साल, और हम इस घर की बड़ी बहू हैं। फिर भी माना कि हम थोड़े अक्ल से कम हैं, लेकिन है तो हम ही ना इस घर के बड़े बहू। दीदी, देखिए दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस घर की बड़ी बहू हैं और हम सब आपसे प्यार करते हैं, और आप तो इस परिवार का सबसे अहम हिस्सा हैं। नहीं राधिका, तुम्हें नहीं पता, अगर हम इस घर से गायब भी हो जाएंगे ना, तो इस घर में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सच कह रही। ऐसा नहीं है दीदी, अगर आप इस घर से चली जाएंगी ना, तो घर की रौनक चली जाएगी। तुम सच कह रही हो? सच दीदी। पर अब आपने जो किया है, उससे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। महर्षि और उनके 10 शिष्य
अब किसी भी वक्त आते होंगे माधवी दीदी की पहली रसोई का खाना खाने, और अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो राधिका, अब आप ही बताइए कान्हा, मैं क्या करूं? कोई तो उपाय होगा। आइए ना कान्हा, मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। कान्हा, माधवी दीदी भी तो आपकी भक्त है, उनके साथ ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है? उन्हें उनकी पहली रसोई का पुण्य मिलना चाहिए कान्हा। कहाँ जाने अब क्या होने वाला दाई माँ। इस कान्हा से विनती करे चलो, उसकी मर्जी के बिना कुछ ना हो। मैं दीदी की मदद करने जाती हूँ। हम भी मदद करना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो सब कुछ अकेले ही संभाल लेगी। दरवाजा अंदर से बंद कर लियो है। हम तो कहते देव से बोलो महाराज जी को सब कुछ सच बताई के माफी मांग लेवे। उसके लिए देर हो गई दाई माँ।